नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व के प्रमुख दर्शन। तो विश्व के प्रमुख दर्शनों के बारे में जो है वो हम लोग बात करेंगे। और विश्व के प्रमुख दर्शनों के बारे में बताने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि दर्शन क्या है। बात करेंगे हम दर्शन शब्द के बारे में। दर्शन जो शब्द है, यह दर्शन शब्द संस्कृत भाषा के, ध्यान दीजिएगा, संस्कृत भाषा के, संस्कृत जिसे भाषा की जननी कहा जाता है, दर्शन शब्द संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से, कौन सी धातु से? दृश्य धातु से बना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रहे आपको ये बात कि दर्शन शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना हुआ है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसमें और बात करेंगे कि विश्व के अंदर प्रमुख कौन कौन से दर्शन होते हैं। तो विश्व के प्रमुख दर्शनों में देखें आप ध्यान से, इसकी विषय वस्तु क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो विश्व के प्रमुख दर्शनों में पहला जो दर्शन आता है उसका नाम है वैदिक दर्शन। दूसरा जो दर्शन आता है उसका नाम है जैन दर्शन। तीसरा दर्शन जो है उसका नाम है बौद्ध दर्शन। चौथा जो दर्शन है इसका नाम है पारसी दर्शन। पांचवा जो दर्शन है इसका नाम है यहूदी दर्शन। और छठा जो दर्शन है इसका नाम है ईसाई दर्शन। तो इन सभी दर्शनों के बारे में जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं। विस्तार से आपको जो है वो हर एक टॉपिक के बारे में बताया जाएगा, तो ध्यान से देखते चलिए और मेरे साथ में जुड़ते चलिए। सबसे पहला हमारा टॉपिक है वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन के बारे में हम बात करेंगे। वैदिक दर्शन का जो समय है, या वैदिक दर्शन की अगर मैं आपको बात बताऊं कि वैदिक दर्शन का जो टाइम ऑफ पीरियड है वो क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो शब्द है वो वेद से निकला हुआ है। और वैदिक पीरियड या वैदिक समय जो है, वो समय की अगर मैं बात बताऊं आपको, तो वो समय जो है वो लगभग कितने का है? वो समय जो है वो 1500 ईसा पूर्व से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वापस से वैदिक दर्शन की मैं बात बता रहा था, जो वेद शब्द से निकला हुआ है। और वैदिक जो समय की बात है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का समय जो है वो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो इस समय में वैदिक दर्शन जो निकला, जिसे आज के समय में सनातन धर्म कहा जाता है, इसके बारे में जो है वो विस्तार से बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और वैदिक दर्शन के बारे में जो है वो बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखें, आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है विश्व के प्रमुख दर्शनों में परिचय। कि वैदिक दर्शन का क्या परिचय है, विश्व के अंदर वैदिक दर्शन जो है वो कब निकला, कैसे बना, कैसे इसके अंतर्गत जो है वो परिवर्तन हुए और दूसरे दर्शनों को जो है वो समय मिला। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, विश्व के समस्त अनुभूतियों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व की समस्त अनुभूतियों की बौद्धिक व्याख्या तथा उसका मूल्यांकन करने का प्रयास ही क्या है? वैदिक दर्शन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभार जो है वो आपसे दर्शन की परिभाषा पूछी जा सकती है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ जो है वो मैंने आपको बताया कि दर्शन का शाब्दिक अर्थ संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है दर्शन करना या देखना। तो दर्शन की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, यहाँ से एक प्रश्न जो है वो पुट ऑन किया जा सकता है, तो इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आदिकाल से मानव कुछ मौलिक प्रश्नों के समाधान की खोज में तल्लीन है। ठीक है, तल्लीन का मतलब होता है खोए रहना। ठीक है, तल्लीन का मतलब होता है खोए रहना, कि मानव जो है वो जीवन के कुछ प्रश्नों का सार हमेशा से ढूंढता आया है। जैसे विश्व क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई है, ईश्वर क्या है, ये सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो मनुष्य को नहीं मिलते। बड़े बड़े जो महापुरुष थे, उन महापुरुषों ने जो है इन प्रश्नों को ढूंढने के लिए अपना बहुत समय जो है वो ध्यान में और योग में दिया, तब जाकर उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर मिला। तो ध्यान दीजिएगा कि विश्व में जो है वो मनुष्य इन प्रश्नों को लेकर हमेशा क्या रहता है? तल्लीन रहता है, खोजता रहता है। और इसके अस्तित्व के प्रमाण क्या है, इन सभी के बारे में जो है वो मनुष्य खोजते रहता है।
उचित और अनुचित क्या है, कि जीवन में सही क्या है, गलत क्या है, इस प्रकार के संपूर्ण दर्शन, संपूर्ण विश्व को समझने और उसकी संगत व्याख्या करने का एक नाम होता है, एक प्रयास होता है कि हमें जो है वो विश्व के अंदर ये सारी चीज़ें सीखनी है कि ईश्वर क्या होता है, इस सृष्टि को जो है वो किसने बनाया है, इस विश्व की रचना जो है वो किसने की है, जीवन में क्या गलत होता है, क्या सही होता है, इन सभी चीज़ों की जो प्रयास होता है, इन सभी चीज़ों का जो प्रयास होता है, इन सभी चीज़ों को ढूंढने का जो प्रयास होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है दर्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे, आगे की तरफ जो है वो चलेंगे और देखिए क्या आगे लिखा हुआ है। तो इसका परिचय कि दार्शनिक चिंतन, तो दार्शनिक चिंतन के अनुसार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि दार्शनिक चिंतन के अनुसार विश्व में जो प्रमुख दर्शन है, उन दर्शनों में सबसे प्रथम पे आता है वैदिक दर्शन। समय मैंने आपको अभी अभी बताया था कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जो है वो इसका समय काल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो है वो जैन दर्शन आता है, जैन दर्शन के बारे में भी बात करेंगे विस्तार से। बौद्ध दर्शन आता है, पारसी दर्शन आता है, यहूदी दर्शन आता है, ईसाई दर्शन आता है और इस्लामिक दर्शन आता है सबसे अंत में। ठीक है, तो इन सभी के बारे में जो है वो विस्तार से बात करने वाले हैं। निश्चिंत रहिए और सभी चीज़ों को विस्तार से समझाया जाएगा आपको।